लंकाधिपति रावण की जन्म कथा भारतीय पुराणों और रामायण में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि वह महान विद्वान, वेदों का ज्ञाता, संगीताचार्य और भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसके जन्म की कहानी में शक्ति, तपस्या, वरदान और अहंकार सभी का अद्भुत संगम दिखाई देता है। रावण का संबंध ब्रह्मा जी के महान शिवपुत्र पुलस्त्य के वंश से था। पुलस्त्य के पुत्र महर्षि विश्रवा अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी थे। विश्रवा का पहला विवाह देववर्णिनी इलाविदा से हुआ, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर आगे चलकर देवताओं के कोषाध्यक्ष बने और अलकापुरी के राजा हुए। इस प्रकार रावण कुबेर का सौतेला भाई था। एक समय असुरों का पराक्रम देवताओं के हाथों क्षीण हो चुका था। तब असुर राजा सुमाली ने सोचा कि यदि उसकी पुत्री का विवाह किसी महान शिष्य से हो जाए तो असुर वंश पुनः शक्तिशाली हो सकता है। इसी उद्देश्य से वह अपनी पुत्री कैकसी को महर्षि विश्रवा के आश्रम में ले गया। कैकसी सुंदर, महत्वाकांक्षी और चतुर थी। उसने विश्रवा की सेवा से उन्हें प्रसन्न किया और उनसे पुत्र की कामना की। कैकसी ने पुत्र की कामना संध्या काल में की, जिसे शास्त्रों में अशुभ समय माना गया है। महर्षि विश्रवा ने उसे चेतावनी दी कि समय अनुकूल नहीं है, किंतु कैकसी ने अपने हठ के कारण आग्रह नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न हुई वह अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान तो बनी, पर उसके स्वभाव में क्रूरता, अहंकार और अधर्म का अंश भी समा गया। कैकसी से 4 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर, दूषण तथा बहन शूर्पणखा। इनमें रावण सबसे अधिक तेजस्वी और विलक्षण था। उसके 10 सिर, दशानन, उसके अपार ज्ञान, 10 दिशाओं और 10 प्रकार की विद्याओं के प्रतीक माने जाते हैं। वह बाल्यकाल से ही असाधारण शक्ति और तीव्र बुद्धि का स्वामी था। युवावस्था में रावण ने घोर तपस्या की। उसने कई वर्षों तक कठिन साधना कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से देवता तक भयभीत हो गए। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान देने को कहा। रावण ने वरदान मांगा कि उसे देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और नाग न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान प्रदान किया। रावण ने मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझकर उन्हें वरदान में शामिल नहीं किया। यही उसके विनाश का कारण बना। वरदान प्राप्त कर रावण अत्यंत अहंकारी हो गया।